गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आरबीसी क्लास 10 अध्याय 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे इजी मेथड और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्रश्नवाली 2.2 में पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और उनके गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। और संबंध की सत्यता की जांच करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इनको कैसे करना है मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये हम आ गए हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद का रूप हम ले लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही है, बी एक्स की जगह एक्स है और सी की जगह 8 है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। यहाँ पे देखिए ए का मान एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो हमको एक मानना है, एक्स के आगे बी है, इसका मतलब यहाँ भी एक्स के आगे -2 है, सी की जगह यहाँ पे -8 है। तो अपन चलते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए और सी का गुणा करना है। ए की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमको एक मानना है, सी की जगह पे 8 है हमको 8 लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और सी का हमने क्या किया, गुणा किया। तो 1 × 8 बराबर 8। फिर इनका अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। तो 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया। फिर हमको यहाँ से टुकड़े निकालने हैं तो हम यहाँ से टुकड़े निकाल लेते हैं, 4 और 2। पहले दो संख्याओं का गुणा किया तो हमारे 4 आ गए, फिर दूसरे का किया तो 2 ही है। ठीक है, 4x और 2x हमारे टुकड़े आए। फिर यहाँ पर हमको b में देखना है, b की जगह क्या है -2। तो या तो इन टुकड़ों को घटाओ या इनको जोड़ो। घटाने पर या तो यहाँ पे 2 आने चाहिए या जोड़ने पर यहाँ पे 2 आने चाहिए। तो जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहे हैं, घटा रहे हैं तो 2 आ रहे हैं। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि हमको यहाँ पे इन दोनों टुकड़ों को घटाना है। घटाने के बाद हमको ये पता चलता है कि इनके आगे क्या है, माइनस। तो बड़ी संख्या के आगे हमको माइनस रखना पड़ेगा और छोटी संख्या के आगे प्लस रखना पड़ेगा। तो घटाने पर माइनस में 2x आएंगे। तो यही टुकड़े हम b की जगह पे लिख रहे हैं -4x माइनस 2x। तो इस समीकरण को पूरा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, फिर यहाँ से हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से हमने भी दो दो के जोड़े बना लिए। फिर हम लेंगे यहाँ से कॉमन लेने पर देखिए पहले जोड़े में हम कॉमन लेंगे तो पहले जोड़े में यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो हम लेंगे कॉमन x। फिर x का जो भी हमने कॉमन लिया उस कॉमन वालों को पहले जोड़े में पहली संख्या में भाग देंगे। तो x से x कट गया तो बचा कितना x, ये माइनस का माइनस। फिर x का भाग हमने 4x में दिया तो x से कट गया तो 4 बचा। सेम टू सेम ऐसा जैसा ही कोष्टक थोड़ी सी जगह छोड़ के इधर भी लिख लेना, x -4 लिख लिया हमने, x -4। तो फिर देखना यहाँ पर भी माइनस है तो ऊपर वाले सेकंड जोड़े में देखना यहाँ पर भी माइनस है, इस x के आगे प्लस है तो इससे आगे भी प्लस है। मतलब सेम चिन्ह हो तो आपको यहाँ पर भी सेम चिन्ह ही लगाना है प्लस। अगर अलग अलग चिन्ह होगा तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। फिर देखना है इस x के आगे कितने हैं, 1 है ना, तो 1 का भाग आपको इस पहले वाली संख्या में देना है, दूसरे जोड़े में तो 2 है, 1 का भाग आप 2 में दोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये हमने अपना पूरा हो गया है। तो देखिए ये 2 बार कोष्टक है, आप इसको एक बार लिख लेना और जो बाहर बाहर है उनको एक कोष्टक में लिख लेना। फिर यहाँ से हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम बराबर में 0 रखते हैं। तो x + 2 बराबर 0 और +2 को हम इक्वल से उधर फेंकेंगे या उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे तो -2। फिर दूसरा जोड़ा है x -4 बराबर 0, तो x का बराबर 4 क्योंकि -4 थे, बराबर से उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है पीछे कॉपी के। फिर देखो हम संबंध के सत्य की जांच करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर। अब ध्यान रखना मैंने ये कहाँ से लिखे, देखो b का मान कितना लिखा हुआ है यहाँ पे -2, ये माइनस सूत्र का था और b का मान -2 है तो वो माइनस कोष्टक हटने पर माइनस का गुणा होगा तो प्लस में आएगा और एक का भाग अपन 2 में देंगे तो 2 ही आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम गुणनफल भी करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर। देखो सी का मान अपन को फिर यहाँ पर आना है, वापस देखना है। सी का मान -8 दिया हुआ है, -8/a। ए का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो अपन को 1 मानना है, 1 का भाग अपन -8 में देंगे तो -8 ही आएगा। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 4s² - 4s + 1
देखिए हम इसको वापस द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ से हमने वापस ए और ए सी का गुणा किया तो 4 आए, 4 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 2 आ गए। ठीक है, फिर आपको वापस यहाँ बी पे देखना है, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। काफ़ी जो टुकड़े आए 2s इनको घटाओगे तो 0 होगा और इनको जोड़ोगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको पता चल गया ना कि यहाँ पे इन टुकड़ों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो चिन्ह कौन सा लगाना है, तो बी की जगह देखो माइनस लिखा हुआ है, तो इन दोनों चिन्हों के आगे माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टुकड़ों को बी की जगह पे लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। और ए का मान ऐसे कैसा ही, सी का मान ऐसा कैसे उतार लिया। फिर हम लेंगे दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाने के बाद हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद इधर देखिए आप, पहले जोड़े के अंदर 2s है, 4s² है, तो यहाँ पे भी एस है, यहाँ पर भी एस है, तो हमने एक बार तो एस लिख लिया। लेकिन ये दो कहाँ से आए, तो ये देखो दो दो के पहाड़े में भी आता है और 4 2 के पहाड़े में भी आते हैं, मतलब 2 के पहाड़े में 2 भी आते हैं और 4 भी आते हैं, तो हमने कॉमन क्या लिया, 2s। फिर हम इस 2s का भाग पहली बार जोड़े की पहली संख्या में देंगे तो 2 बार चला जाएगा और s से s कट जाएगा तो एक s बचा। फिर माइनस, फिर 2s का भाग हम फिर 2s में देंगे तो एक बार चला जाएगा। कितना समझ में आया, बिल्कुल आसान है ना। ऐसा कैसा है, सेम टू सेम जोड़ा, इधर भी लिख लेना आप। सेम टू सेम कोष्टक हमने इधर भी लिख लिया, 2s -1। ये -1 है, गलती से यहाँ पे प्लस हो गया, आप ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, -1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, एक मिनट, एक बार हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। आ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि ये माइनस है, थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई, आप ध्यान रखना। तो ठीक है, तो चलिए 2s जो बाहर बाहर थे उनको एक बार कोष्टक में लिख लिए, और जो अंदर थे जो कोष्टक कोष्टक 2 बार थे उनको एक बार लिख लिया है। तो देखिए शून्यक, शून्यक बराबर क्या होता है कि 2s -1 बराबर में 0 रखना है, तो इसका मान अगर अपन निकालेंगे तो माइनस उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2 गुणा में है तो बराबर 2 उधर से जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। सेम टू सेम है, यदि सेम टू सेम कोष्टक है तो इसका कैसे ही मान आएगा। तो चलिए वापस हम शून्यकों का योग और गुणांक निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, बराबर देखो b का मान यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, -4, तो -4 कोष्टक बंद, फिर माइनस अपॉन a का मान क्या लिखा हुआ है, 4, तो हमने भी यहाँ पे 4 लिख लिया। 4 में 4 का डिवाइड करें तो 1 आ गए, क्योंकि वो माइनस हो माइनस क्या हो गए, गुणा। ठीक है, शून्यकों का गुणानफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। देखिए c का मान यहाँ पे क्या है, +1, a का मान क्या है, 4, तो 1/4 हो गए ना। थैंक यू। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बार, और मेजर मेजर क्वेश्चन है। 6x² -3 -7x, इसी को हम क्या करेंगे, पहले तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण के रूप में ये बैठ नहीं रहा था, हमको इसको जमाया है कि 7x को हम पहले आगे लाएं और अचर पद को पीछे ले गए -3 को। ठीक है, अभी सेम टू सेम हो गए। देखिए ए और सी का हमने गुणा किया, ए और सी का हमने गुणा किया, 18 है, 18 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 और 9 आ गए। 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 आएंगे, 2 और 9 को घटाएंगे 7 आएंगे, जबकि बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यह करेंगे कि 7 घटाने पर आ रहे हैं तो इन दोनों चिन्हों को अलग अलग रखेंगे ताकि घट जाएंगे। और यहाँ पे 7 के आगे माइनस लिखा हुआ है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस रखेंगे, क्योंकि घटाने पर जो भी उत्तर आएंगे वो माइनस में ही आएंगे। तो ये टुकड़े हमने यहाँ पे लिख दिए, फिर हमने यहाँ पे 2 2 के जोड़े बना लिए। फिर हम कॉमन लेंगे, कॉमन देखिए यहाँ भी 2x है, यहाँ पर 6x है, 2 के पहाड़े में 2 भी आते हैं, 2 के पहाड़े में 6 भी आते हैं, तो हमने 2 कॉमन लिया। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, तो हमने x भी कॉमन लिया। फिर हमने पहली संख्या में भाग दिया तो 3x आ गया, x से x कट गया, फिर प्लस, फिर 2x का भाग हमने 2x में दिया तो 1 आ गया। सेम टू सेम कोष्टक, सेम टू सेम कोष्टक सामने लिख लिया। फिर इसके बीच में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे 3x है, 3x का भाग आप 3 में दोगे, 9x में दोगे तो 3 आएंगे। आ गया ना समझ में। ठीक है, वो माइनस आया ना, यहाँ पे कैसे आया, इधर देखो इस कोष्टक में क्या है, प्लस, यहाँ पे भी क्या है, प्लस, लेकिन ऊपर वाले जोड़े में देखो माइनस और माइनस, मतलब अलग अलग चिन्ह है तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना है। अगर सेम सेम चिन्ह है तो आपको यहाँ पर प्लस ही लगाना है। बार बार वालों को एक कोष्टक में, और जो कोष्टक में 2 बार थे उनको एक बार लिख लो। फिर यहाँ से शून्य निकाल लो, बराबर में 0 फेंको, 3/2 इधर निकालो तो -1/3। चलिए हम निकालते हैं योग और गुणनफल।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस माइनस प्लस 7 क्या आया, बी का मान है अपॉन 6, 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 7/6 आ गए। शून्यों का गुणनफल निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए बराबर -3/6, क्योंकि सी का मान -3 है, ए का मान 6 है। इसको हम काटेंगे तो 1/2 आएंगे, तो माइनस के 1/2। चलिए हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। 4u² प्लस 8u ये हमने लिख लिया है। इसमें सी का मान नहीं दिया हुआ है तो हमको कुछ भी नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लेंगे। देखिए यू यहाँ पर भी है तो यू यहाँ पर भी है, तो यू हमने कॉमन लिया। 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो 4 के पहाड़े में 4 भी आते हैं, 4 के पहाड़े में 8 भी आते हैं, तो हमने कॉमन लिया 4। फिर हमने 4u का भाग पहली संख्या में दिया, 4u से 4u कट गया, u बचा, क्योंकि ऊपर 2u है, 1u बच गया, प्लस 4u का भाग हमने 8u में दिया तो 2 बार गया, ठीक है। फिर हमने शून्यंक निकाला तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अगर u के बराबर में अगर 0 है और गुणा में है तो वो चीज़ भाग में जाएगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0/4 मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप देख लेना। तो 0 में कोई इसी संख्या का भाग लगाएंगे 0 आएंगे। फिर u प्लस 2 बराबर 0, तो इस 2 को ऊपर फेंकेंगे तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए योग और गुणनफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर 8/4। ये देखने कि जो भी उत्तर आएंगे आपके यहाँ पे माइनस में उत्तर आएंगे, यहाँ पे वापस आपने प्लस में लिख लिया है, वे माइनस में आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि माइनस में क्या आएगा। ये माइनस में है, बी का मान क्या है यहाँ पे प्लस में, बी का मान यहाँ पे प्लस में है, लेकिन वो प्लस में है तो ये आपका लग गया यहाँ पे माइनस। अब आप इसमें भाग लगाओगे तो उत्तर जो भी आएंगे वो कितना आएंगे, माइनस में, -2, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, शून्यकों का गुणनफल निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो c/a बराबर 0/4, क्योंकि c का मान कुछ भी नहीं लिखा है तो हमने क्या मानना है 0, तो 0/4 भाग लगाएंगे 0 आएंगे। चलो हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि p² - 15। तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। तो t² - 15, t² - 15 को बराबर 0 रखा, क्योंकि इस 15 को हम उधर फेंकेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा √। शून्य निकालने यही है बस, इसका आंसर t का मान क्या है, √15। शून्य निकालेंगे तो एक बार अंडर में कोई संख्या होती है तो वो प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है, तो हमने इसको 2 बार लिख लिया, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। चलिए निकालते हैं हम शून्यकों का योग और गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे b का मान कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको भी यहाँ पे 0 मानना है, और ये a का मान है और ये c का मान है। a का मान 1 है क्योंकि t² के आगे कुछ भी गुणांक नहीं है, तो अपन को 1 मानना है, तो 0/1 बराबर 0 ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। देखिए c पे यहाँ पे -15 दिए गए हैं और a पे यहाँ पे 1 है, तो -15/1 बराबर -15। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 3x² - x - 4। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। यहाँ से अपने a b c के मान रह गए, a और c का हम गुणा करेंगे तो 12 आएंगे, 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कोई 2 × 2 × 3 आएंगे। फिर हमने यहाँ पे 3, हमारे पास 2 टुकड़े होने चाहिए, पहली बात तो ये। आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, आपके यहाँ पे कितनी भी संख्या आ जाए उससे मतलब नहीं है आपको, लेकिन 2 टुकड़े ही लेके आने। तो हमने ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लिया, 4 आ गए, नीचे वाली संख्या एजिटिव लिख ली। अब आप इन देखिए 4 और 3 को जोड़ो या घटाओ। यहाँ b की जगह क्या लिखा हुआ है, x का मतलब है 1, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, और 4 3 को जोड़ेंगे 7। यहाँ पे 7 तो नहीं है, 1 है, इसका मतलब इनको क्या करना है, घटाना है। फिर देखिए b की जगह क्या दिया हुआ है, माइनस। अगर वहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो बड़ी संख्या के आगे भी आपको घटाने पर माइनस ही रखना है, ये ध्यान रखना। अगर प्लस होगा तो बड़ी संख्या के आगे प्लस रखना है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस। तो ये दोनों टुकड़े हम यहाँ पे b की जगह पर लिख लेते हैं, तो -3x² प्लस 3x - 4x - 4, ठीक है। हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 3x हम कॉमन लेंगे क्योंकि 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है। 3x हमने कॉमन लिया तो 3x से 3x कट गया और ax बचा, प्लस 3x का भाग हमने 3x में दिया तो 1 आ गया। सेम टू सेम कोष्टक हमको आगे भी ऐसे लिख लेना है, थोड़ी जगह छोड़ के। फिर इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये देखिए इस कोष्टक में देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब अलग अलग चिन्ह है, तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। और यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है, 1 मानना है। 1 का भाग आप 4 में दोगे तो 4 ही आएंगे। ये आ गया अपना कंप्लीट। देखिए हम बार बार वालों को एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं और दो कोष्टक एक साथ ही उनको एक बार लिख लेते हैं। फिर यहाँ से हम शून्य निकालेंगे तो बराबर में 0 रखेंगे, तो यहाँ से शून्य क्या आएंगे, x के 4/3।
और यहाँ से क्या आएंगे -1। ठीक है, इनके हम योग और गुणनफल निकालते हैं। योग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a बराबर, देखिए b का मान क्या लिखा हुआ है -1। इस x का आगे कुछ भी नहीं है तो आपको 1 मानना है, तो माइनस ये माइनस प्लस हो गया, 1 का 1, 3 का 3, 3 a का मान है, a का मान 3 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ भी क्या लिखा है 3। फिर निकालते हैं हम गुणनफल। गुणनफल में देखिए c/a बराबर, देखिए c की जगह -4 है, -4 a का 3 है, तो -4/3। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।